अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं। कहाँ जॉब कर रहे हैं? सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के अभी भी वही फायदे हैं जैसे पहले हुआ करते थे? बस ऐसे ही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सबके साथ ही हैं। ठीक है, सबके साथ ही चल रहे हैं। अभी अनारकली में क्या कह रहे हैं? जी वो हमारा ज़रा वक्फा हुआ था ना खाने का, तो खाना खाने गए खाना थे। खाने आए हैं तो टाइम ऊपर नीचे हो जाए वापसी पे तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं क्यों नहीं होता है अभी। है? हाँ जी होता है। पैसे कट जाते हैं? नहीं पैसे तो नहीं कटते, बस वैसे ही है, बता के हैं तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट में ये फायदा है, पैसे नहीं कटते। नहीं पैसे क्यों नहीं कटते, सबके साथ ही है, मामला हैं हर चलें। चीज़ का होता है ना मामला। क्या खाया पिया है फिर आपने ब्रेक टाइम में? बस खाना वगैरह खाया है। बेगम ने लंच नहीं दिया? नहीं जितनी सर्दी पड़ती है उनको हम खुद खिला रहे हैं, नाश्ता वगैरह खुद खिला के दे रहे हैं। नहीं, अपनी बेगम को खुद बना के देते हाँ जी बस वो उठे नहीं जाता है सर्दी में। हैं। बड़े ख्याल करते हैं आप, तो बड़े अच्छे शौहर हैं। हाँ जी बस मैंने घर कल वाश किया सारा। हैं आप सारे काम कर लेते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम क्या करती है? सोती रहती है? बस वो मेरा बेटा संभालती है। कितना है बेटा, उम्र क्या? 8 माह का है। 8 माह का है। बड़े अच्छे शौहर हैं आप तो। घर वाले कहते नहीं है कि तुसी तो रन मुरीद हो गए हो? नहीं मेरे ख्याल में करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका वो पार्टनर लाइफ पार्टनर है तो देखना पड़ता है। हेल्प करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कौन सा अब तो बच्चा 8 महीने का हो गया, बड़ा हो गया है, तो अब उसको कहे ना अब तुम शुरू करो काम। जितनी सख्त सर्दी पड़ रही है, जो अनमेरिड लड़की है बेचारी वो नहीं बैठ से उतरी, तो वो तो फिर बाल बच्चेदार। बड़े ये बात है कि एहसास है आपके अंदर, एहसास होना कितना ज़रूरी होता है। हाँ जी वो होना चाहिए, डिपेंड करता है अगर आपका लाइफ पार्टनर भी आपका केयर करे तो वो भी आपकी केयर करती हैं या नहीं? जब कभी आप बीमार हो जाएं या आप ही करते रहते हैं हर वक्त? वो करती हैं। तो वो जो घर वाले नहीं कहते आपको कि असी बुढ़ी ब्याह के लिए आए हैं तेरे वास्ते, तू कम कर रहा होता है? नहीं वो डिपेंड करता है ना, देख रहे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, उनको पता ही है, सारे मामला देख रहे होते हैं घर वाले। बेगम की एक अच्छी आदत बताएं। वो खाना अच्छा बनाती है और बुरी आदत? वो बहस करती है ज़रा। किस बात पे ज्यादातर बहस होती है? वो आपको पता ही है, शॉपिंग वगैरह पे ज़रा होती है। हाँ, यही मैं कहने लगी थी कि हमारी जो बीवियां हैं, बेगमात हैं, उनके कॉमन मसाइल हैं, वो यही है कि जी शॉपिंग नहीं करा। कहते हैं जी हर मंथ 1-2 सूट होने चाहिए हमारे पास नए। सूट जितने उतने कम। हाँ ऐसे ही है, वैसे वो हर फील्ड में बराबरी करती हैं। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूँ ठीक है भाई 5-6 ब्याह आ रहे हैं, आगे शादी आ रही है, तो एक ही सूट में वो बुगदा के दिखाओ। तो वो कह रही ये नहीं करना, वो नया सूट होगा। नया सूट होगा, हाँ ये तो है। वाइज नहीं करती हैं। मर्द हजरात तो जितने मर्जी कपड़े बदल लें या जितने मर्जी पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी ऐसे आपको भी शौक है कपड़ों का? जेलसपन नहीं है ना, हमने अगर सिंपल शलवार कमीज भी पहनी है, हमारे सामने कोई हीरा भी सोना भी कभी कभी मर्दों ने आपस में कहा है ओ यार बास्कर कितनी बारी तू एक सूट पाना है? इस काम के लिए अल्लाह ने औरतों ने वो पैदा किया है ना, ये काम औरतों को अच्छा लगता है। मर्द अगर रोना शुरू करते तो अजीब सा नहीं लगेगा। मर्द को रोना नहीं आता? मर्द को रोना आता है पर वो दिखाता नहीं है, वो अपने आप को छुपाता है। वो कहता है क्योंकि अगर वो रोना शुरू कर दे तो औरत जो सी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है। कभी इसने तो मुझे संभालना होता है, मैंने रोना होता है, इसे चुप कराना होता है, अब इसको कौन चुप कराएगा? ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। औरतें तो खुद रो रही होती हैं, उनको चुप कराना नहीं आता, उनको रोना आता है बस। तो, कितना अर्सा हुआ है शादी को आपकी? नहीं माशाल्लाह मेरी हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो जब शादी का पहला दिन था तो याद है दोस्तों ने क्या कहा था कि अभी भी वक्त है, भाग जा, शादी ना कर? बस वो तो या आप कह रहे थे कि भाई मैंने तो ये लड्डू खाना ही खाना है? देखें जी ये वो चीज़, ये वो लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया, तो बेहतर नहीं खा के पछता लें। हाँ ये बात तो है। चलें फिर हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल ये है कि एक टन पंख और 1 टन ईंट का वजन कितना होगा? देखें जी जैसे एक रुई है, कॉटन में मिसाल ले लें, वो ऐसे ही है, उसका वजन ईंट से ज़्यादा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्योंकि ईंट का वजन तो एज इट इज़ रहना है, एज इट इज़ रहना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो गीली भी हो जाए या सूखी भी हो जाए, वो एज इट इज़ ही रहेगी। रुई के पास ऑप्शन है, वो गीली होने उसका वजन बढ़ जाएगा। सही है, चलें, यानी कि आपका सवाल का जवाब है कि पंख। हाँ जी पंख होगा। अच्छा जी, गलत जवाब हो गया। हर चीज़ का वजन होता है। ईंट देखे ना आपने, अगर आपने साइंटिफिक सवाल पूछा है तो मैंने उसका साइंटिफिक जवाब दिया है। अगर आप वैसे पूछे ना तो ईंट का वजन ज़्यादा होता है। अब आपके पास सामने 1000 पंख भी हों, 1000 पंख भी हों आपके सामने, ये मेरे कुलीग्स हैं सारे, मजाक उड़ा रहे हैं आपका? मजाक उड़ा रहे हैं, मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ ना,
ये वो हैं जो बेगम के नीचे लगे हुए बात नहीं कर सकते। आप भी तो वही हैं। लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ ना। अच्छा, ये नहीं कि आप ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो रन मुरीद है लेकिन सबके सामने है। रन मुरीदी नहीं होती, रन मुरीदी होती वैसे क्या होती है रन मुरीदी, किसे कहते हैं? मुरीदी होती है कि बस बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। लेकिन इसमें कोई हर्ज तो नहीं? हर्ज नहीं है, लेकिन बीवी को भी चाहिए कि वो भी मर्द की हाँ में हाँ मिलाए ना। ये तो फिर वो बीवी ही नहीं होगी फिर। मर्द रन मुरीद हो सकता है और तो मर्द मुरीद नहीं हो सकती। हाँ, ये एक नया नाम आपने दिया है कि रन मुरीद हो गए, सारे कहते हैं रन मुरीद है, अब मर्द मुरीद भी तो कोई हो ना। ऐसी औरतें होती हैं जिनकी जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक उनका शौहर ही होता है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है। वो अपनी सारी जिंदगी इस चीज पे गुजार देती हैं कि हाय ये कह रहे हैं फलाना कह रहे हैं, ऐसे ही करना है। मिसाल लेता हूँ, मेरी वाइफ ना पिछले कोई 5-6 दिनों से बीमार थी, ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं ठीक किया आपने? बता रहा हूँ ना आपको, आप सुने तो सही, बड़ा आपको भी हंसी आएगी। उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा आप रेडी हो जाओ। कहती क्यों, क्या हुआ? मैं कहा शाम को कहीं बाहर जाना है। कहती बाहर, मैं सुना लिबर्टी चलते हैं, कोई शूज़ वगैरह ले देता हूँ, कोई सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। आप यकीन करें, जो एक हफ्ते में उठ के नहीं बैठ रही थी, वो 5 मिनट में तैयार होकर मुझे कॉल बैक कर रही कि मैं रेडी हूँ, आप आ नहीं रहे। मैं कहते आ रहा हूँ, मैं उड़ के तो नहीं आऊँगा ना, बाइक पे हूँ। कुछ 10-15 कॉलें इसी तरह ही हो गई हैं। उसको मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो उसको मैंने लारा लगा दिया, उसका जूतों का और सूट का, शॉपिंग का। उसको मैंने क्या किया है, यानी आगे लेके गया हूँ, वहाँ से साथ एक डॉक्टर था, उसके पास दिखा के वापस आ गया। ठीक है, यानी कि तमाम मर्द हजरात, शादीशुदा हजरात यही करें कि अगर आपकी बेगम ना उठ रही हो बेड से तो आप उसको कहें कि बेगम सेल लगी हुई है या ना भी लगी हुई है, आओ मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँ, वो उठ के बैठ। हाँ जी, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा, तो अब ये बेगम ने अगली दफा आपका ये नुस्खा सुन लेना तो बेगम ने कहना अब नहीं मेरे मानना। तरीके से बात कर लूँगा ना। मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह पे सेल लगी है, अगर आप एग्री हो चले, उसको वो बात देर में नहीं आएगी। बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स का बहाना कर लीजिएगा कि आओ चलो किसी इवेंट पे चले। आपको पता है, वो तो उसके पास 2 दिमाग होते हैं, वो एक दिमाग से कुछ मर्द के बाद 2 दिमाग। हाँ जी, वो पता तो उसको पता होता है कि मैंने कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। क्या बात है। अब डिपेंड करता है, बीवी भी उसकी वैसी हो ना। अगर बीवी उसकी उससे 4 गुना आगे हो तो वो तो परेशान हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि अब आपकी डिमांड ये है कि रन मुरीदी के बाद अब मर्द मुरीदी भी आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आनी चाहिए, अंडरस्टूड है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई अच्छा पैगाम आप देना चाहते हैं हमारे मर्द हजरात को? जी बस ये है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कोशिश करें कि छोटी मोटी बातें होती हैं, मियाँ बीवी में 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बात 2 बंदों से 3 बंदों में चली जाती है, यानी फैमिली में चली जाती है, तो फिर वो एक बहस बन जाती है, वो फिर वो बात नहीं जाती, उसका कोई हल नहीं है। हल उसका सिर्फ वही है, जब आप तक बात है, आप दोनों मियाँ बीवी के अंदर बात है, तो तब तक वो आप मामला हल हो जाए। जब 3 से 4 बंदे, 4 से 5, फिर वो नहीं होती बात। अच्छा, ये पैगाम जाते जाते वैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि वो अभी आपने देखा होगा कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक अलहदा हो गए, शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। वो पिछले कुछ 1.5 साल से इनका मसला चल रहा था, इनका आपस में नहीं बन रही थी। तो शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली, सही किया? देखें जी, इस्लामी तरीका अपनाया है, अच्छी बात है। आप देखें ना, आप ये देखें कि एक मशहूर एक्ट्रेस है, वो एक क्रिकेटर के साथ चल रही है। सानिया मिर्ज़ा को तो एक लेवल है ना। बस वो डिपेंड करता है, असल में ना हमारे मुल्क में ना निकाह को आम नहीं किया जा रहा, दूसरी चीज़ों को, तो रिलेशनशिप उस मामले को जिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ जी, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि बजाय कि आप उस तरफ जाएं, आप ये, उससे बेहतर है कि आप ये जाए। आप अगर आप जो है वो अगर आप शादी की ऑप्शन आए, कोई लड़की आपके पीछे पड़ जाए कि मेरे से शादी कर लो, तो अपनी बेगम को कैसे मनाएंगे? ये बड़ा टिपिकल सा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। करेंगे आप उससे शादी करेंगे या कहेंगे नहीं पहली बेगम नहीं मानेंगे? नहीं, बस वो बेगम आजकल मुझे कुछ कभी गुस्से में आया ना, तो मुझे कहते तुमने कितने कुड़ी देनी है, तो मैं उसको भी एक तस्वीर सेंड कर देता हूँ कि ये इंटरेस्टेड है। 2-3 दिन सही गुजर जाते हैं, चौथे दिन फिर वही मसला। अच्छा, तो फिर आप दूसरी तस्वीर को इंटरनेट से तस्वीर निकालते हैं? उसी की कोई और तस्वीर भेज देता हूँ ना। अच्छा, उसी लड़की की। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।